रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण भयहु संकट धर्म अपारा मोह कीन गुरु द्रोण लाचारा भाई अब बहु प्रबल संसारी कहा बचन मर जाद बिचारी। गुरु द्रोणाचार्य को मोह ने लाचार कर दिया और वो धर्म संकट में पड़ गए। अब माया प्रबल हो उठी, इसलिए बचन की मर्यादा का विचार करते हुए कहा, मन बिकल बोला मृदुबानी एकलब नहीं को तुम समानी। आज सफल मोर गुरुताई तुम समान शिष्य आज में पाई। मन व्याकुल था, फिर भी द्रोणाचार्य मधुर वाणी में बोले कि वत्स एकलव्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। आज मेरी गुरुता सफल हो गई, जो मैंने तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त कर लिया है। निर्मल मन कहा एकलव्य पाऊं सकल गुरु कृपा दिव्या। कहूँ गुरुदेव का है आदेशा करे आज्ञा पालन हमेशा। निर्मल मन से एकलव्य ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी दिव्य कृपा से ही मैंने सब प्राप्त किया है। हे गुरुदेव, मुझे क्या आदेश है कहिए, मैं हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। द्रोण मन भई अति दुविधा के ही विधि करूं कुंठित विद्या। हंसी दिखाई विकलता छुपाई मांगी दक्षिणा बहु प्रेम दिखाई। द्रोणाचार्य के मन में बहुत दुविधा हो रही थी कि इसकी विद्या को कैसे कुंठित करूं, इसलिए हंसी प्रकट करके गुरु दक्षिणा मांगी। सुन सुत तुम प्रिय अति चावहूं गुरु दक्षिणा आज। मन वांछित मोहि देवहूं करई जग तुम पर नाज। हे वत्स, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए आज मैं गुरु दक्षिणा चाहता हूँ। मुझे मन वांछित गुरु दक्षिणा दीजिए, जिससे संसार तुम पर गर्व करेगा। सुन बचन एकलव्य कहीं काह देवनाथ धन्य में होई। जेहि चाहिब नाथ प्राण मोरा सो लगयु देत मोही थोरा। गुरु के वचन सुनकर एकलव्य ने कहा कि मैं आपको क्या दूं जिससे मैं धन्य हो जाऊं। अगर आप मेरे प्राण मांगेंगे तो भी देते हुए मुझे थोड़ा ही लगेगा। अनुग्रह तुम्हारे सब पाई सो देवत नहीं किछु मोर बढ़ाई। करऊं आदेश कहा करुणा था चरण तुम्हारे चढ़ावहूं माथा। आपकी कृपा से ही मैंने सब प्राप्त किया है, इसलिए आपको देने में मेरी कोई बड़ाई नहीं है। हे नाथ, आप आदेश दीजिए मैं क्या करूं, मैं आपके चरणों में मेरा सिर भी चढ़ा दूंगा। गुरु द्रोण तब कहा सकुचाई धन्य धन्य सुत तुम्हारी जाई। रखैब निशानी प्रिय सुहाई देहूं अंगुष्ठ जो शिष्य कहाई। गुरु द्रोणाचार्य ने तब संकोच करते हुए कहा कि वत्स, तुमको जन्म देने वाली माता धन्य है, धन्य है।
तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारी निशानी मेरे पास रखना चाहता हूँ, इसलिए अंगूठा काट कर मुझे दे दो। सुनु एक लब फलक निकाला, हर समेत अंगुष्ठ दे डाला। नभ मांझ भय हूँ आह आहाकारा, अनुचित द्रोण शिव तत्व पुकारा। ये सुनकर एक लब ने तुरंत अपने तीर का फलक निकाला और खुशी खुशी अपना अंगूठा काट कर दे दिया। उस समय आकाश में हाहाकार मच गया तथा शिव तत्व बोल उठा कि द्रोण ये अनुचित है। अनुचित अनुचित द्रोण है, तुम मन नहीं कीन विचार। शिष्य विद्या कुंठित करी, यह सम नहीं को अतिचार। हे द्रोण, ये अनुचित है, अनुचित है। तुमने मन में विचार नहीं किया। शिष्य की विद्या को कुंठित करने के बराबर दूसरा कोई अत्याचार नहीं होता है। गुरुपद तुम दिए हूँ लजाई, एकलव्य सम शिष्य न सुहाई। शिष्य विद्या तुम बदे कीनी, गुरु मर्याद तुम नहीं चीनी। तुमने गुरु पद को लज्जित कर दिया है। एक लव्य के समान कोई शिष्य नहीं है। तुमने शिष्य की विद्या का वध किया है और गुरु की मर्यादा को नहीं पहचाना है। होई बे तुम्हारे बद शिष्य हाथा, अभिशाप ये दीन विधाता। एकलव्य अमर सदा होई, तुम ही देव ही नहीं यस कोई। तुम्हारा वध शिष्य के हाथों से ही होगा। परमात्मा ने ये अभिशाप दिया। एकलव्य सदा अमर रहेगा, परंतु तुमको कोई यश नहीं देगा। एकलव्य पावई अब विद्या सारी, ये शुभ आशीष भाई हमारी। इन्हें प्रगटई गुरुताई, शिव संकल्प रही सदाई। एकलव्य को समस्त विद्याएं प्राप्त होंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। इसके हृदय में सदा गुरु शक्ति प्रकट रहेगी तथा सदा शिव विकल्प संकल्प मन में बना रहेगा। सुनी गगन गिरा सब भय सुखारी, जय जय एकलव्य पुकारी। गुरु द्रोण अब जागी गुरुताई, एकलव्य लिए उर लगाई। आकाशवाणी सुनकर सब सुखी हो गए और एकलव्य की जय बोलने लगे। अब गुरु द्रोण की गुरु शक्ति जाग उठी और एकलव्य को सीने से लगा लिया। तन मन अब सुधि नहीं करन, लगे आरत बिलाप। कहा अपराध भयऊ हिये, उठई ज्वाला संताप। द्रोण को अब तन और मन की सुध नहीं रही और आरत विलाप करने लगे कि ये क्या अपराध हो गया। उनके हृदय में संताप की अग्नि जलने लगी। हे प्रभु काह मैं करी डारी, ले हूँ एकलव्य शरण तुम्हारी। ऐ सम को शिष्य नहीं दूजा, सकल चराचर ई सब अब बूझा। हे प्रभु मैंने ये क्या कर डाला। हे प्रभु अब आप एकलव्य को आपकी शरण में ले लो। इसके समान दूसरा कोई शिष्य नहीं है, ये समस्त चराचर जगत जान गया है। प्रभु सुनहूँ विनती अब मोरी, एकलव्य हेतु चाहूँ कृपा तोरी। मोर पुण्य जगह है यदि कोई, सब फल देऊँ एकलव्य सोई। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं एकलव्य के लिए आपकी अनुकंपा चाहता हूँ। अगर संसार में मेरा कोई पुण्य है तो उसका सब फल एकलव्य को प्राप्त हो। मोहि भले हूँ देव हूँ दंड घोरा, पर रखूँ शरण एकलव्य मोरा। रिद्धि सिद्धि सब कर सेवकाई, देऊ फल मोर पुण्य सबाई। हे प्रभु भले ही मुझे और कठोर दंड दे दीजिए, परंतु मेरे एकलव्य को आपकी शरण में रख लीजिए। सब रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करें और मेरे सभी पुण्यों का फल उसे दे दीजिए। रही एकलव्य सहज सदाई, कृपा तुम्हारे ही बरसाई। सोई है देव हूँ अब वरदाना, सब विधि हो एकलव्य कल्याणा। एकलव्य सदा सहज रहे तथा आपकी अनुकंपा सदा उसके हृदय में बरसती रहे, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे सब प्रकार से एकलव्य का कल्याण हो। ब्रह्म ज्ञान इन्हीं बसे,
भूलई सब देहाभिमान, एकलव्य मुक्ति अब मिले, देवहूँ बर ही कृपा निदान। ब्रह्म ज्ञान इसके हृदय में रहे तथा देह अभिमान को भूल जाए। अब एकलव्य को मुक्ति दे दीजिए, हे कृपा निधान, अब आप ये वरदान दे दीजिए। गुरु द्रोण सुनियारत बानी, भई गंभीर पुनः नभ बानी। एकलव्य अनुकूल होई बरचना, सुनो द्रोण कहूँ सत बचना। गुरु द्रोण की आर्तवाणी सुनकर पुनः आकाशवाणी हुई कि समस्त प्रकृति एकलव्य के अनुकूल होगी। हे द्रोण, ये मेरे सत्य वचन हैं। सकल ज्ञान नहीं आवही, जन्म मरण मुक्त सुआवही। चिंता शोक कबहु न सताई, मैं रही सदाई नहीं माई। समस्त ज्ञान इसके हृदय में आ जाएगा तथा ये जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। चिंता व शोक कभी भी इसे नहीं सताएंगे तथा मैं सदा इसके हृदय में निवास करूंगा। एकलव्य नाम अमर सदा होई, गुरु भक्त कही जानई सब कोई। ध्यान ज्ञान भगति सबाई, मोर कृपा सहज ई सब पाई। एकलव्य का नाम अमर होगा तथा गुरु भक्त के नाम से ही इसे सब लोग जानेंगे। ध्यान ज्ञान और भक्ति सब सहज में ही मेरी अनुकंपा से इसे प्राप्त होगी। सुनि नभ बानी सब भय सुखारे, जैस सब पुकारे। गगन गिरा सुनि बेलू सुधि आई, देखा एकलव्य कर लहू बहाई। आकाशवाणी सुनकर सभी लोग सुखी हो गए और जय भगवान बोलने लगे। आकाशवाणी सुनकर बेलू को होश आया तो उसने देखा कि एकलव्य के हाथ से खून बह रहा है। इतुत दौड़ी अविलंब तब, जड़ी बूटी लिए की छुपात। झटपट औषध बनाई, जाई लगाई एकलव्य हाथ। बेलू तब बिना देर किए इधर उधर दौड़ी और कुछ जड़ी बूटियों के पत्ते लेकर अति शीघ्र औषधि बनाई और एकलव्य के हाथ पर लगा दी। लगाई औषध लहू रुकाई, देखी समाज बेलू सकुचाई। निज संभाल बोली बाणी गंभीरा, सुनूं सभासद सब मति धीरा। औषधि लगाने से खून का बहाव रुक गया। तब अचानक समाज के लोगों को देखकर बेलू संकोच करने लगी, परंतु अपने आप को संभालते हुए गंभीर वाणी में बोली कि हे सभासदों और बुद्धिमान लोगों, को है श्रेष्ठ धनुर्धर मोहि बताई। मत निरपेक्ष देवहूँ सुनाई। मुनि सभासद इत उत तकाई, झुकई शीस बचन नहीं आई। कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, मुझे अपना निरपेक्ष मत बताइए। ये सुनकर सभी सभासद एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबके सिर नीचे झुक गए तथा बोल नहीं पा रहे थे। तब सलेला बोली कर जोरी, सुनहु सभासद बिनती मोरी। गुरु द्रोण हम सब हितकारी, देई निर्णय विवेक विचारी। तब सलेला हाथ जोड़कर बोली कि हे सभासदों, मेरी विनती सुनिए। गुरु द्रोणाचार्य हम सब के हितकारी हैं, इसलिए वे ही विचार कर अपना निर्णय देंगे। कोई भल मंद नहीं के छुलाभा, गुरु कृपा सोई सदा शिष्य आभा। मोर मन सभासदों एहि आई, को श्रेष्ठ भल गुरु बताई। कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका कोई लाभ नहीं है, गुरु की कृपा ही शिष्य की आभा होती है। इसलिए सभासदों, मेरे मन में ये विचार आया है कि गुरुदेव ही श्रेष्ठता का निर्णय करें तो अच्छा होगा। सलेला निश्चल बचन सुनी, सकल समाज हर्षाई। करतल ध्वनि गूंज उठी, उचित मत ये कहा सबाई। सलेला की निष्कपट बातें सुनकर समस्त समाज हर्षित हो उठा और हाथों की तालियां गूंज उठी तथा सबने कहा कि ये विचार ही उचित है। सुनी द्रोण भा पुलकित शरीरा, धन्य मातु तुम सब नहीं धीरा। मोर हाथ भई तोर सुत हानि, तब हूँ नहीं तुम्हारे ही ये गिलानी। ये सुनकर द्रोणाचार्य का सरूर पुलकित हो उठा तथा कहा कि तुम धन्य हो माता, तुम्हारे समान धैर्यवान और कोई नहीं है। मेरे हाथ से तुम्हारे पुत्र की हानि हुई है, फिर भी तुम्हारे हृदय में बिल्कुल ग्लानि नहीं है। मैं कीन बहु बड़े अपराधा, भयूं चकित देखी श्रद्धा अबाधा।
कही सलीला सुन गुरु कृपाला, सह परिवार तुम कीन नहा निहाला। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, फिर भी तुम्हारी अटूट श्रद्धा देखकर मैं चकित हूँ। तब सलेला ने कहा कि हे कृपालु गुरुदेव, आपने तो हमें परिवार सहित निहाल कर दिया है। सकल पावहीं अनुग्रह तोरे, धन्य भाग तुम गुरु सुत मोरे। कुल सकल अमर अब होई, सम भल करई नहीं कोई। हमने सब कुछ आपके अनुग्रह से ही प्राप्त किया है। हम धन्य हैं कि आप मेरे पुत्र के गुरु हैं। हमारा परिवार कुल सहित अमर हो गया है। इस प्रकार का भला कोई नहीं कर सकता। सुन गुरु ही पुनि दीन आशीषा, पाई बसुत तुम्हारे कृपाईसा। बोले द्रोण पुनि सब समझाई, सुनूं सभासद मत सबाई। ये सुनकर गुरु हृदय ने दोबारा आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र सदा ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करेगा। फिर द्रोणाचार्य सबको समझाते हुए बोले कि हे सभासदो, अब तुम मेरा मत सुनो। एकलव्य सम गुरु भक्त नहीं, को नहीं धनुर्धर वीर। सब भांति उन श्रेष्ठ है, संशय करई न मति धीर। एक लव्य के समान कोई गुरु भक्त नहीं है तथा कोई धनुर्धर वीर भी नहीं है, इसलिए सब प्रकार से वही श्रेष्ठ है। हे बुद्धिमान व धीरवान लोगों, इसमें संदेह मत करो। जो नहीं एक लव्य श्रेष्ठ सुहाई, तऊ अंगुष्ठ हो तन कटाई। सोई मोर मत कहूँ सुनाई, एकलव्य सम धनुर्धर को नाई। अगर एकलव्य श्रेष्ठ नहीं होता तो उसका अंगूठा काटा नहीं जाता, इसलिए मैं मेरा मत सुना देता हूँ कि एकलव्य के समान कोई भी धनुर्धर नहीं है। धीर वीर गुरु भक्ति ही माही, दृढ़ मत सम को नाही। सुनी द्रोण मत सब नर नारी, जय जय द्रोण ध्वनि उचारी। धीर वीर और गुरु भक्त इसके समान कोई नहीं है, ये मेरा दृढ़ मत है। द्रोणाचार्य के मत को सुनकर सब लोग द्रोणाचार्य की जय बोलने लगे। नभ गूंज उठा जय जयकारा, धन्य एकलव्य सकल पुकारा। बोली बेलू तब समय विचारी, सुनूं सकल विनय हमारी। सारा आकाश जय जयकारों से गूंज उठा और सब कहने लगे कि एकलव्य धन्य है। तब समय देखकर सबको विनय सुनाती हुई बेलू बोली, मोर पितु मोहि दीन बचनाई, श्रेष्ठ वीर संग करई ब्याही। सो गुरुदेव अब दीन सुनाई, एकलव्य सम वीर कऊ नाई। मेरे पिताजी ने मुझे वचन दिया है कि मेरा विवाह श्रेष्ठ वीर के साथ करेंगे और आज गुरुदेव ने अपना निर्णय सुना दिया है। इहे विचार निवेदन कहूँ, एकलव्य प्रणय प्रस्ताव करहूँ। जो इहे होइब सकल स्वीकारा, तो धन्य होइब जन्म हमारा। इसलिए मैं विचार कर निवेदन करती हूँ और एकलव्य को मेरे प्रणय का प्रस्ताव देती हूँ। अगर ये सभी को स्वीकार हो तो मेरा जन्म धन्य हो जाएगा। सुनहु प्रण मोर सभा माही, एकलव्य जेहि करही नाही। सत्यवचन सब कहू सुनाई, जीवन भर करु नहीं ब्याही। सभा में मेरा प्रण सुन लीजिए। अगर एकलव्य को ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा तो मैं सत्य कह रही हूँ, जीवन भर ब्याह नहीं करूँगी। बेलू प्रस्ताव सुनि प्रणय का, एकलव्य शरण न होई विश्वास। सकल सिद्धि मानो चरण परी, भय हूँ अपार उल्लास। बेलू का प्रणय प्रस्ताव सुनकर एकलव्य के कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था मानो समस्त सिद्धियां उसके चरणों में आ गिरी हों। उसके मन में अपार उल्लास हो रहा था। मन संकोच निक से नहीं बानी, सुत ही ये बात मात तब जानी। प्रसन्न मन बिने सुनाई, हमरे कुल ही गौरव है भाई। एकलव्य के मन में संकोच हो रहा था। तब माता ने अपने पुत्र के मन की बात जान ली और विनय पूर्वक बोली कि ये प्रस्ताव तो हमारे कुल के लिए गौरव की बात है। धन्य होइब जो बेलू मिलाई, हमारी रजा जो गुरु आयुष पाई। ई सुन गुरु मन भाव उल्लासा, निक सही आशीष ही अनायासा। हम धन्य होंगे अगर बेलू हमें मिल जाएगी।
हमारी तो सहमति है अगर गुरुदेव आज्ञा दें। ये सुनकर गुरु का मन प्रफुल्लित हो गया और अपने आप हृदय से आशीर्वाद निकलने लगा। प्रसन्न मन गुरु दीन रजाई, सकल मन आनंद छाई। भयों विवाह गुरु आशीष पाई, नर नारी सब दीन बधाई। प्रसन्नता पूर्वक गुरुदेव ने अपनी सहमति दे दी, जिससे सबके मनों में आनंद छा गया। गुरुदेव के आशीर्वाद से विवाह हो गया और सब नर नारी बधाई देने लगे। गुरुदेव दिन बहु आशीषा, रही प्रसन्न सुत हमेशा। गुरु अनादि बसैब ही तोरे, अतिशय प्रिय तुम शिष्य मोरे। गुरुदेव ने एकलव्य को बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम सदा प्रसन्न रहना, अनादि गुरु शक्ति सदा तुम्हारे हृदय में निवास करे, तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो। तेहि काल प्रकाश पुंज कयावा, एकलव्य ही आई समावा। एकलव्य मन भय उल्लासा, पायऊं परम ज्ञान अनायासा। उसी समय एक प्रकाश पुंज आया और एकलव्य के हृदय में जाकर समा गया। एकलव्य प्रसन्न हो उठा और उसे अनायास ही परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ए भांति ज्ञान एकलव्य पाई, भयउ सहज सोई कृष्ण बताई। इस प्रकार एकलव्य को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिससे वो सहज हो गया था तथा उसी ज्ञान को फिर कृष्ण को समझाया था। गुरु कृपा सकल मिल ही यही, ते सुत किछु संशय नाय। गुरु महिमा अपरंपार है, ऋषि मुनि सब जन बताए। हे वत्स, गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार होती है, इसको सब ऋषि मुनि बताते हैं। सुन सुत कहूँ मरम कबीरा, भयऊँ भगत मोर अति धीरा। कही अनुभूति निपट निशंका, बखा नहीं सत्य बजाए डंका। हे वत्स, अब मैं तुम्हें कबीर का रहस्य समझाता हूँ, जो मेरा बहुत प्रिय और धैर्यवान भक्त हुआ है। उसने निशंक होकर अपनी अनुभूति को बताया है तथा डंके की चोट पर सत्य का उद्घाटन किया है। नहीं को भगत कबीर समाना, निश्चल निडर सत्य बखाना। साधना मरम सकल बखानी, जय सब निज अनुभव जानी। कबीर के समान कोई भक्त नहीं हुआ है, जिन्होंने निश्चल और निडर होकर सत्य बताया है। स्वयं अनुभूति करके कबीर ने साधना के रहस्य को बताया है। गुरु महिमा बहु कबीर बताई, मोहि सम गुरु मर जाद दिलाई। गुरु धोबी गुरु कुम्हार कहाई, बहु प्रकार महिमा समझाई। गुरु की महिमा बताते हुए कबीर ने मेरे समान ही गुरु को महत्व दिया है। कबीर ने गुरु को धोबी कुम्हार आदि की उपमा देकर नाना प्रकार से गुरु महिमा का बखान किया है। पाखंड कीनी बहुत प्रहारा, सोई भयउ कबीर मोहि प्यारा। विसेवासना कही अही समाना, जीतन उपाय बताई ध्याना। कबीर ने पाखंड पर गहरा प्रहार किया था, इसलिए वो मुझे बहुत प्रिय था। उसने विषय वासनाओं को सर्प के समान बताया तथा जीतने का उपाय ध्यान को बताया है। अखंड जय खंड खंड करे, सोई कबीर पाखंड बताए। एक रस अनंत अगाध में, ध्यान धरे निज समझाए। जो अखंड है उसी को खंड खंड करते हैं, उसी को कबीर पाखंड कहते हैं। मैं परमात्मा तो एक रस अनंत व अगाध हूँ, जो ध्यान करते हैं वे ही मुझे परमात्मा समझ सकते हैं। गुरु बिन साधन संभव नाही, समझा कबीर निज ही माही। साधन साध्य जो गुरु बनाई, श्रद्धा सह पालई सो फल पाई। गुरु के बिना साधना संभव नहीं हो पाती है। कबीर ने स्वयं के हृदय में इसको अनुभूत किया। गुरु जो साधन और साध्य बताते हैं, उसका श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करने पर फल की प्राप्ति हो जाती है। गुरु कृपा सकल फलदाई, कहा कबीर सब जन बताई। समर्थ गुरु जो पावई कोई, नहीं संशय किछु विपद न होई। कबीर ने सभी को बताया कि गुरु की कृपा ही फल देने वाली होती है। जो कोई समर्थ गुरु प्राप्त कर लेता है, उसको कोई विपदा नहीं आती है, इसमें संदेह नहीं है।
रिद्धि सिद्धि सब करी सेवकाई, यह कही गुरु शक्ति प्रभुताई। मोर विमुख गुरु ले बचाई, गुरु विमुख नहीं ठोर सुहाई। रिद्धि सिद्धियां सब सेवा करने लगती हैं, इसी को गुरु शक्ति की प्रभुता कहते हैं। मुझ परमात्मा से विमुख को तो गुरु शक्ति बचा लेती है, परंतु गुरु विमुख को कहीं जगह नहीं मिलती। सो मन बच कर्म छाड़ चतुराई, उचित आवही गुरु शरणाई। गुरु सम नहीं को हितकारी, कहीं कबीर पुकारी पुकारी। इसलिए मन वचन व कर्म की चतुराई को छोड़कर गुरु की शरण में आना चाहिए। गुरु के समान कोई हित करने वाला नहीं होता है, ये कबीर ने पुकार पुकार कर कहा है। गोविंद ते बड़ गुरु है, कहे कबीर ढोल बजाए। साध्य हूँ मैं जीव का, गुरु बिन कौन पहुँचाए। कबीर ने खूब ढोल बजाकर कहा कि मुझ गोविंद से बड़ा गुरु है, क्योंकि मैं गोविंद तो जीव की मंजिल हूँ, परंतु गुरु के बिना वहाँ पहुँचाएगा कौन। देह पिंड ब्रह्मांड विस्तारा, कबीर यही जानिन हारा। काया मर्म जही कबीर बताई, सो सब कहूँ तात तो ही समझाई। ये शरीर ही समस्त ब्रह्मांड का विस्तार है, कबीर इसको जानने वाले थे। कबीर ने जो काया का रहस्य बताया है, हे वत्स मैं तुम्हें उसी को समझाकर बताता हूँ, सुनो। यही काया में सूरज चंदा तारा, बसे यहाँ ग्रह नक्षत्र अपारा। लगई यहाँ गुण हाट बाजारा, बहऊं सागर नदिया नारा। इस शरीर में ही सूर्य चंद्रमा और तारे हैं तथा समस्त ग्रह नक्षत्र भी इसी में है। इस काया में ही गुणों का बाजार लगता है तथा नदियां नाले भी इसी में बहते हैं। गंगा जमुना बहऊं सरिता, जानहि जय जो होई गुरु प्रीता। माणिक मुक्ता यहाँ सुहाई, परखन हार जानी सोई पाई। इस शरीर में ही गंगा और यमुना नदियाँ बहती हैं, जिस रहस्य को कोई गुरु का प्यारा ही जान पाता है। माणिक मुक्ता सब यहाँ पर होते हैं, जिनको कोई परखने वाला ही जान पाता है। सुदृढ़ महल गढ़ के गिरनारा, रोम रोम जानी बनस्पति सारा। गगन गुफा यहाँ पार सुहाई, तहाँ बैठे ही गुरु आसन लगाई। ये शरीर ही सुदृढ़ महल और गिरनार का किला है तथा रोम रोम को वनस्पति जानिए। इस शरीर में अपार गगन गुफा होती है, जहाँ पर गुरु भक्ति आसन लगाकर बैठी हुई है। मन मथुरा दिल द्वार का, काया काशी जानी। 10वां द्वार देहरा है, तहाँ ज्योति पहचानी। मन ही मथुरा, दिल ही द्वारका और शरीर काशी जानना चाहिए। 10वां द्वार सहस्त्र सार चक्र की देहली है, जिसमें परम ज्योति को पहचाना जा सकता है। इही दे अमृत बही निरंता, करही पान ताई साधु संता। नित्य करही जय आत्म ध्याना, तिने हिये उपजय ज्ञाना। इस शरीर में निरंतर अमृत बहता है, जिसका साधु संत पान करते रहते हैं। जो नित्य आत्मा का ध्यान करते हैं, उनके हृदय में ज्ञान पैदा हो जाता है। नाम महिमा कबीर बहु बखानी, राम राम कही द्रम पहचानी। सुरति नाम हो वही एका, उपजई तब ही ये विवेका। नाम की महिमा का भी कबीर ने बहुत बखान किया है तथा राम नाम का जप करके उन्होंने आत्मा को पहचाना था। सुरति और नाम जब एक हो जाते हैं तो हृदय में विवेक पैदा होने लग जाता है। सोई विवेक आत्म ज्ञाना, हो यही अनुभव ही तेनाना। अनुभूति कही अटपट बानी, सरस गंभीर निज ही जानी। वो विवेक ही आत्मा का ज्ञान होता है, जिससे हृदय में नाना अनुभूतियां होने लगती हैं। उसी अनुभूति को कबीर ने स्वयं के हृदय में समझकर सरस और गंभीर अटपटी वाणी में व्यक्त किया है। कबीर कहीं बहु उल्ट बासी, जानी मोहि निराकार विनाशी। निपट निशंक सत्य बखाना, निज ही सकल निज जाना। कबीर ने मुझ परमात्मा को निराकार व अविनाशी जानकर बहुत सी उल्ट बासी बातें कही है। उन्होंने स्वयं के हृदय में ही सब कुछ जानकर निपट व निशंक होकर सत्य को बताया है। विषे बासना सोई विष विषे, ही बंधन सुहाय। जब लगी विषे बासना, तब लगी जीवन सुख पाए।
विषयों की वासना ही जहर होती है तथा विषय ही बंधन होते हैं। इसलिए जब तक विषय वासना रहती है तब तक जीव सुख प्राप्त नहीं करता है। बिनु तजहि विषय विकारा, नहीं दीदार मोर कबीर विचारा। वासना विषम विष समाना, ताई हेतु जग जीव दुख नाना। बिना विषयों के विकार को छोड़े मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। कबीर ने स्वयं ये विचार करके देखा है। विषयों की वासना जहर के समान होती है, जिसकी वजह से संसार में जीव दुख पाता रहता है। गुरु बिन जोगन सदहि भाई, बिनु जोग नहीं विषय मिटाई। विषय संग सुख नहीं को पाई, कहा कबीर निज ही समझाई। गुरु के बिना योग साधना नहीं हो पाती है और योग साधना के बिना विषय विकार नहीं मिट पाते हैं तथा बिना विषय विकार मिटे कोई सुख नहीं पा सकता है। ये कबीर ने स्वयं अनुभूति करके कहा है। मन मूल सब विषय विकारा, मन ते पावई इंद्री विस्तारा। अंत काल मन मन ही समाई, सोई मन सकल मूल सुहाई। मन ही समस्त विषय विकारों का मूल होता है और मन से ही समस्त इंद्रियां विस्तार प्राप्त करती हैं। अंत काल में मन में ही समाहित हो जाता है, इसलिए मन ही सबका मूल होता है। मन मत चलई न साधु सुजाना, मन ते उपजई माया नाना। गति मन अति गहन सुहाई, धरहि ध्यान समझ तब आई। मन से बहुत प्रकार से माया पैदा होती है, इसलिए साधु सज्जन मन के अनुसार नहीं चलते हैं। मन की गति बहुत गहन होती है, जिसको ध्यान द्वारा समझा जा सकता है। कबीर मन पक्षु बताई, उड़ही विषय माया जाल पराई। मन में मनते अति मत वाला, होई बस अंकुश गुरु कृपाला। कबीर ने मन को पक्षी भी कहा है, जो विषयों में उड़ता हुआ माया के जाल में पड़ जाता है। मन रूपी हाथी बहुत मत वाला होता है, जो गुरु की कृपा रूपी अंकुश से ही बस में आता है। मन गोरख मन गोविंद, मन ही ओघड़ होई। जे मन राखे जतन करी, तो आप ही करता सोई। मन ही इंद्रियों का रक्षक गोरक्ष है और इंद्रियों को बस में करने वाला है। मन ही मेरा परमात्मा का रूप है, इसलिए जो मन को यत्न करके बस में रखते हैं वे अपने आप ही कर्ता हो जाते हैं। कोटि कर्म कर ही मन पल माही, विषय लालसा बंध बंधाई। मन ही सके मन खोज लगाई, नाही त कोटि जतन नहीं पाई। पल भर में मन करोड़ों कर्म करने का संकल्प कर लेता है और विषयों की लालसा के जाल में पड़ जाता है। मन ही मन की खोज लगा सकता है, वरना करोड़ों प्रयासों से भी मन को पाया नहीं जा सकता है। मन अमृत मन विष क्यारी, मन ही हरि अरुमीत हमारी। गुरु संग जे मन कर ही प्रीता, काम क्रोध मद आदि लगे ही पलीता। मन ही अमृत और मन ही विष की क्यारी होता है। मन के कारण ही मित्र और शत्रु होते हैं, इसलिए अगर मन गुरु के साथ प्रीत करने लग जाता है तो काम क्रोध मद आदि भाव जलने लग जाते हैं। हो वही मन जब निरविकारी, तेई क्षण जीव मोक्ष अधिकारी। बहुपमा देई मन समझाई, मन ही रोग मन औषध बताई। जब मन निर्विकार हो जाता है उसी क्षण वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। कबीर ने बहुत सी उपमा देकर मन को समझाया है और मन को ही रोग और मन को ही औषधि बताया है। मैं मनता मन मारई घट माही, सतगुरु शब्द बाण चलाई। कबीर निज मन बस की ना, सहजई परम पदम पद चीना। मत वाले मन को अपने घर में ही सतगुरु के शब्द रूपी बाण से मारना चाहिए। कबीर ने भी स्वयं के मन को बस में करके सहज में ही परम पद को प्राप्त कर लिया। मन जीता माया मरी, कबीरा भया बेपरवार। आवागमन का भरम मिटा, रहा अब आनंद समा। कबीर ने अपने मन को जीत लिया था, जिससे माया मिट गई और कबीर निश्चिंत हो गया। उसके आवागमन का भ्रम मिट गया और आनंद में समा गया। कबीर साधना बहुविधि गाई, ध्यान ज्ञान सुमिरन बताई। अलख निरंजन शून्य आकारा, जप ही राम मिटे सब विकारा। कबीर ने साधना की बहुत सी विधियां बताई हैं, जिनमें ध्यान ज्ञान व नाम जप बताया है। कबीर कहते हैं कि अलख निरंजन और शून्य मानकर राम नाम जपने से सब विकार मिट जाते हैं।
प्रहार बहु कीन पाखंडा जानई मुहि एक अखंडा मूंड मुंडावत मिले नहीं रामा जपहि नाम तो सुधरहि कामा। कबीर ने मुझ परमात्मा को एक अखंड मानकर पाखंड पर बहुत प्रहार किया है। कबीर ने कहा है कि सिर मुंडवाने से राम नहीं मिलेंगे, बल्कि नाम का जप करने पर ही काम बनेगा। निश्चल प्रेम बिनु मिले न रामा, हो वही न प्रेम बिनु गत कामा। गुरु कृपा सकल काम नसाई, धन्य भाग जेहि नर इह पाई। बिना निश्चल प्रेम के राम की प्राप्ति नहीं होती है, और बिना कामनाओं के नाश के निश्चल प्रेम पैदा नहीं होता है। गुरु कृपा ही समस्त काम का नाश करती है, इसलिए वे लोग धन्य हैं जो गुरु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। भरमन भागई लगाई छापा, जब लगी रही वासना तापा। करी चतुराई अरु भरमाई, सरल हृदय सोई मोही पाई। जब तक वासनाओं का ताप बना रहता है तब तक तिलक त्रिपुंड लगाने से भ्रम नहीं मिट पाता है। चतुराई करने पर तो उलझन और ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे तो सरल हृदय से ही प्राप्त किया जा सकता है। बिनु प्रेम माला नहीं कुछ लाभा, बिरथा तीरथ सब मक्का काबा। निश्चल प्रेम ही उमगाई, नहीं संशय में जाऊं मिलाई। बिना प्रेम के माला जपने का कोई लाभ नहीं होता है, और मक्का काबा आदि तीर्थ करना भी व्यर्थ जाता है। जब हृदय में निश्चल प्रेम पैदा हो जाता है तब मैं मिल जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तन जोगी सब करे, मन का बिरला कोई। सब सिद्धि सहज मिले, जो मन जोगी होई। तन का जोगी तो सब बनते हैं, परंतु मन का जोगी कोई बिरला ही हो पाता है। परंतु जो मन का जोगी हो जाता है उसे सब सिद्धियां सहज में ही मिल जाती हैं। ऊंच कुल बिरथा अभिमाना, होई न लाभ बिनु निज जाना। स्वर्ण कलश जे सुरा सुहाई, साधु जन कब हुक करें बढ़ाई। ऊंचे कुल का अभिमान करना व्यर्थ होता है, स्वयं को जाने बिना कोई लाभ नहीं होता है। जैसे सोने के कलश में शराब भरने पर साधु लोग कभी भी उसकी बढ़ाई नहीं करते हैं। साधु संगति सदा फलदाई, कही कबीर भल करहु ध्याई। संत संग तीरथ फल समाना, सहज करावई ही ज्ञाना। साधु संग सदा फल देने वाला होता है, इसलिए कबीर कहते हैं कि साधु संगत दौड़कर करनी चाहिए। संतों का संग तीर्थ के फल के समान होता है, जो सहज में ही हृदय में ज्ञान करा देता है। कबीर कहीं दिवस भल सोई, जेई दिन भेंट संत संग होई। विषय अनल सब जगे जलाई, करी कृपा संत लेई बचाई। कबीर कहते हैं कि वही दिन अच्छा होता है जिस दिन संत से मुलाकात होती है, क्योंकि समस्त संसार विषय रूपी अग्नि में जलता रहता है और संत ही उस अग्नि से बचा पाते हैं। उन मन मन संत सदाई, राम रटंत जगत फिराई। संतन छाड़ई निज सुभावा, करही न क्षोभ माया प्रभावा। संत जन सदा उन्मन अवस्था में रहते हुए संसार में राम राम जपते रहते हैं। संत कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं तथा माया का प्रभाव उनके मन में क्षोभ पैदा नहीं कर पाता है। निर्बेरी निष्कामता, मोहिते रखही नेह। विषयन सुन्यारा रहे, संत का लक्षण ए। जो बैर भाव से परे वह निष्कामी होता है तथा सदा मुझ परमात्मा से प्रेम रखता है और विषय वासनाओं से दूर रहता है, ये सब संत के लक्षण होते हैं। अटपट बानी ध्यान समझाई, सुषमना नारी महिमा बताई। गुरु कृपा कई ध्यान आधारा, फल काम क्रोध आदि जावहि मारा। कबीर ने अटपटी वाणी द्वारा ध्यान विधि को समझाया और सुषमना नाड़ी की बहुत महिमा बताई है। गुरु कृपा को ही ध्यान का आधार बताया तथा ध्यान का परिणाम ये होगा कि काम क्रोध मद आदि भाव मर जाते हैं। खोजई दे मिलही भगवाना, छूटई बंद ज्योति ज्योति समाना। आत्मा तब होइब मत वाली, रस राम पियोही भर भर प्याली।
शरीर में ही भगवान को खोजने पर मिल जाते हैं, जिससे समस्त बंधन कट जाते हैं और ज्योति ज्योति में ही रम समा जाती है। उस समय आत्मा मतवाली हो जाती है और भर भर प्याला राम रस पीने लग जाती है। शिव सन कादिक राम रस खाई, खावत खावत अजून आघाई। बिन सतगुरु मिले न रस रामा, ताई बिन मिटे नहीं जग कामा। शिव सनकादि ने राम रस पिया है और वे आज भी पीते पीते नहीं थक रहे हैं। बिना सतगुरु के राम रस नहीं मिल पाता है और बिना राम रस के काम नहीं मिट पाता है। सुषमना नारी अनल समाना, भव जल जलत क्रोधादि नाना। सुषमना नारी मग मोर बताई, सूक्ष्म होई मन मोहि मिलाई। सुषमना नाड़ी को अग्नि के समान बताया है, जिससे काम क्रोध आदि भाव रूपी पानी जल जाता है। सुषमना नाड़ी को मेरा रास्ता बताया है, जब मन सूक्ष्म हो जाता है तब मुझे मिल जाता है। मान अपमान माया बसे, माया तय नहीं ब्रह्म ज्ञान। माया हेतु प्राण तपे, कहे कबीर निज ही जान। मान अपमान के भाव में माया निवास करती है और जहां माया है वहां ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। माया के कारण ही प्राण ताप महसूस करते हैं। कबीर ने ये अपने हृदय में स्वयं जानकर कहा है। नश्वर देह कबीर बताई, कागद सम बिसयन उड़ाई। विगत वासना मिले भगवाना, अंशी अंश वयं एक समाना। कबीर ने इस संसार को नश्वर बताया है तथा कागज की उपमा देकर बताया है कि ये विषय रूपी पवन में उड़ता रहता है। जब विषय वासनाएं मिट जाती हैं तभी भगवान मिल जाते हैं और अंश व अंशी एक हो जाते हैं। सुत ही कबीर दर्शन मूला, होई आनंद मिटे तृष्णा सूला। जन्म मरण भ्रम सब मिटाई, जेहि जनु मोहित प्रीत लगाई। हे वत्स, यही कबीर के दर्शन का मूल है कि तृष्णा मिटने पर आनंद बच जाता है और जो लोग मुझसे प्रीत करते हैं उनके जन्म मरण का भ्रम मिट जाता है। ध्यान लगाए शून्य समाई, विषय वासना जाई बिलगाई। त्रिगुण संधि समझ पराई, सतरज तम जग खेल सबाई। जब ध्यान लगाकर जीव शून्य में समा जाता है तब विषय वासनाएं अलग हो जाती हैं और त्रिगुण संधि समझ में आ जाती है कि ये समस्त जगत सतरज तम का खेल है। हो वही बुद्धि तब सब आचारी, मिटहि विकार सकल संसारी। ध्यान साधन प्राण एक तारा, गुरु लगन बजावन हारा। उस समय बुद्धि सम आचरण वाली हो जाती है, जिससे संसार के समस्त विकार मिट जाते हैं। ध्यान ही उसका साधन होता है और प्राण ही एक तार वाला वाद्य यंत्र होता है, जिसको गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव ही बजाने वाला होता है। ध्यान मगन मन भयऊं, त्रिभुवन होई उजियार। प्रगट ज्ञान प्रकाशई, छूट ही ग्रंथि संसार। जब मन ध्यान में मगन हो जाता है तब तीनों लोकों में उजियाला हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है, जिससे संसार की ग्रंथि छूट जाती है। उन मन मन चढ़ही ध्याना, प्रगट सहज ही ये में ज्ञाना। अमृत झरई सुषमना नारी, पीवई मन होई निर्विकारी। उन मन हो, मन ध्यान में लग जाता है, जिससे सहज में ही हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाता है। सुषमना नाड़ी से अमृत झरने लग जाता है, जिसको निर्विकार होकर मन पान करने लग जाता है। खिलई कमल झरहि परागा, गुरु चरण बढ़ही अनुरागा। उदय अस्त तह सुधी नाही, विगत गुण मन शून्य मिलाई। सहजता रूपी कमल खिल जाता है और ज्ञान रूपी पराग झरने लग जाता है, जिससे गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ने लग जाता है। उस अवस्था में उदय व अस्त का आभास नहीं रहता है तथा गुण भी शेष हो जाते हैं और मन शून्य में मिल जाता है। चंद सूरज ज्योति स्वरूपा, पावहि अंतरि ब्रह्म अनूपा। पावहि ब्रह्म हो वही ज्ञाना, पर ही समझ काया विधि नाना। चंद्र और सूर्य दोनों ज्योति स्वरूप हैं, अपने अंदर ही ब्रह्म को पाया जाता है। जब ब्रह्म को जान लिया जाता है तब ज्ञान हो जाता है और तब नाना प्रकार से देह समझ में आ जाती है। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोई तन जलई काठ के संगा।
तब धन धाम काहे बढ़ाई, धरनी परयूर बारी न जाई। जिस शरीर को चंदन इत्र आदि से सजा कर रखा जाता है वो एक दिन लकड़ी के साथ जलाया जाता है। तब धन और घर की कौन बड़ी बात है, ये सब यही पृथ्वी पर ही रह जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जन्म मरण भ्रम मिटई, मोर चरण हो वही अनुराग। जीव जब शून्य समावही, जानो भाग्य गए हूँ जाग। जब जीव शून्य में समा जाता है तब जन्म मरण का भ्रम मिट जाता है और मेरे चरणों में अनुराग पैदा हो जाता है। तब जान लेना चाहिए कि भाग्य का उदय हो गया है। गुरुमति रही मोर गुण गावे, राम रमई रमत सुख पावे। गुरु कृपा नाम होई दृढ़ाई, सोई मति भव पार कराई। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जो मेरे गुणगान करता है वो राम नाम जप करता हुआ सुख प्राप्त करने लग जाता है। गुरु की कृपा से नाम में दृढ़ता आ जाती है और यही भावना भाव रूपी सागर को पार करा देती है। कहते कबीर अब चेतऊं बंदा, सत्य राम झूठ सब धंधा। कबीर अनुभवी आनंदा, गयऊं भरम रहा परमानंदा। कबीर कहते हैं कि हे बंदे अब तो जाग, राम का नाम ही सत्य है और बाकी सब धंधे झूठे हैं। कबीर ने इस प्रकार आनंद का अनुभव किया, उनका सब भ्रम मिट गया था और परमानंद में समा गया। हद पार जीव अनहद जाई, सकल पावही जगत गवाई। भ्रम गयऊं सकल भय भागा, राम नाम जब जीव चित लागा। माया रूपी हद को पार करके जीव अनहद में जब चला जाता है तब संसार को खोकर सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जब जीव का मन राम नाम में लग जाता है तब भ्रम मिट जाता है और भ्रम के मिट जाने से जीव का सब भय समाप्त हो जाता है। गुरु कृपाल अब कृपा कीनी, तन मन धन भाव हरि लीनी। कही कबीर मन रंगी राता, मिलही जब जग जीवन दाता। जब परम गुरु कृपा करते हैं तब तन मन और धन के भाव को दूर कर देते हैं। कबीर कहते हैं कि जब जगत को पैदा करने वाले से मिलन हो जाता है तब मन भी उसी में लग जाता है। अंतर लोचन निज देखही, बाहिर नहीं परे दिखाई। नैन निज निरखई छवि, जी भया कह नहीं पाई। मुझ परमात्मा को तो अंदर से ही देखा जा सकता है, मैं बाहर दिखाई नहीं पड़ता हूँ। नैन ही स्वयं छवि को देखते हैं, इसलिए वाणी द्वारा उसको कहा नहीं जा सकता। मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण नवम 10 पढ़ाओ। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण। ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण